उम्मीदवार इस्लाम पार्टी के हैं और उनके लिए आज मैं वोट मांगने के लिए वार्ड नंबर 20 का मैं आज शुरुआत की। मुद्दे जो है कल इतने बड़े बड़े मुद्दे उस शहर में आके शहर जो है वो क्या रुझान है इसको मुद्दे आप ही जायजा ले लो, मीडिया वाले जायजा ले ले, शहर की आवाम जायजा ले ले कि असेंबली इलेक्शन के वक्त भी मैं अकेला था और मेरे साथ शहर था। शहर के गरीब, शहर के मजदूर, शहर के बुनकर, शहर की आवाम, माँ बहनें सब मेरे साथ खड़ी थी। वही ये मेरी ताकत थी। और हमारे मुखालिफ लोगों को इस वक्त भी हैदराबाद से 4-5 एमएलए को यहाँ पर 10-10 दिन रखना पड़ा। ओवैसी बिरादरान यहाँ पर रहे, 2-3 दिन जलसा लिए। और अल्लाह का एहसान है कि आज भी शहर हमारे साथ खड़ा है और इसीलिए आज बड़े बड़े लीडरान को आना पड़ रहा है हमारा मुकाबला करने के लिए। ओवैसी ने कल जमकर तंकीद की आप पर, बोले हम जेब में लेके घूमते होंगे। शुक्रिया। हैदराबाद से आके मेरे पे तंकीद करना, इसका मतलब मेरी ताकत का अंदाजा उनको है। सही और उसको जाके बोल देना उधर ही उन्होंने नंबर लगते, नंबर 43 नंबर लगते हैं, 43 वोट लगती है। मैंने इसीलिए कहा ना कि आप पहले शहर का जायजा ले लो, हर वार्ड का जायजा ले लो, उसके बाद 16 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाने वाला है। तो मेयर आपका बनेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कहा ना कि हमको किसी की जरूरत महसूस नहीं। एमएलए साहब ने बुनकर मेयर बनाने की बात की थी। अब उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, वही जाने। बहरहाल मैं कल ही कहा हूँ कि हमारे 16 तारीख को जो नतीजे आएंगे, जो हमारे कारपोरेटर हजरात चुनकर आएंगे और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड सलाह मशुरा करने के बाद मेयर का उम्मीदवार निकले थे। कल उन्होंने ये भी कहा कि ये फिरका परस्त से ये खुद मिले हुए हैं। आज वर्ली में आज की न्यूज चल रही है, वर्ली में शिवसेना के साथ में शिवसेना के साथ में एक वार्ड के अंदर उन्होंने गठबंधन किया अधिकृत राइटिंग। उसके बाद अकोला के अंदर हुआ, उन्होंने वहां पे सदर बल्दिया आजिद के साथ मिलकर बना लिया। तो ये खुल चुका है मुल्कों के सामने, महाराष्ट्र के सामने पूरी तरीके से खुल चुका है कि बीजेपी की बी टीम एमआईएम है। अब उन्होंने हम पे तनकीद नहीं कर। मैं पहले आज भी बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे शहर की आवाम पर से पूरी उम्मीद है। माहौल और वातावरण ये बता रहा है कि हमारे नंबर हमारे पास रहेंगे, हमको किसी के पास जाने की जरूरत महसूस नहीं है। आप जो मुद्दे लेकर चल रहे हैं एसआईआर का, जन्म दाखिले का, आपको लगता है कि उन मुद्दों पे से एमआईएम वाले भटका रहे आवाम को, आम आवाम को? ऐसा है कि ये मेरा शहर है और मैं यहाँ पैदा हुआ और यही मुझे मरना है और दफन भी यही होना है। तो मैं मेरे शहर को अगर बेदार कर रहा हूँ, कल की जो मुसीबत आने वाली है, तो मैं आज उनको बेदार कर रहा हूँ। और अगर हमारे पास पेपर कमजोर है, ये पेपर की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए, और अगर मेरी पार्टी, मेरे कार्यकर्ता, मैं खुद, अगर हम मिलकर शहर की आवाम की आइंदा मदद करने का वादा कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? अब ये सिर्फ मालेगांव में एसआईआर होने वाला इससे तो नहीं है, बिहार में हो चुका, बंगाल में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, 10 रियासतों में चल रहा है। ये तो पूरे मुल्क में होने वाली चीज है। ये ओवैसी साहब को और इन लोगों को समझना चाहिए कि ये जो कानून बीजेपी की हुकूमत ने काला कानून लाई, तो ये सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लाई है। और इसके लिए अगर मैं मेरे शहर को बेदार कर रहा हूँ, तो उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जन्म दाखिला मामले में क्या वो टल गई। उसकी वजह है कि हमारे शहर के एमएलए साहब, ज्यादा नहीं बोलूं तो बेहतर है, बहरहाल उन्होंने एक पीआई दाखिल की और पीआई उन्होंने दाखिल किया कि ये तमाम ये सीआर को तलब कर दिया जाए। और यही वजह बनी कि कल सुनवाई नहीं हो पाई। अगर वो अव्वल डाल देते या बाद में डालते, तो शायद कल जमानत मंजूर हो जाती और हो सकता था कि 2-3 दिन में हमारे शहर के नौजवान जेल से बाहर आ जाते। लेकिन उनकी तारीख देख लेना, पीआई की दाखिल की गई परसों के दिन सुबह। ऐसा है कि नाकाम हो चुके हैं और नाकामी छुपाने के लिए एक
सादा वकील को लगा देना, किसी भी वकील को टीआई डाल देना और यहाँ पर मीडिया के सामने पेपर खोल के बताना, ये तो आंख में धूल झोंकने की तरह है ये शहर की आवाम।